वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये रिडॉक्स सीरीज़ एक मैंने बनाई है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको पैक करने की कोशिश की है। और हमने उसका फर्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टडी किया था डिटेल में। यहाँ हमने कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट उसके साथ ज्वाइन करने हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आज देखेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को देखेंगे, कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस को ड्रॉ करेंगे और उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टडी करेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। और इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का, उसके रूल्स क्या हैं और कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं एलिमेंट्स को। तो यहाँ मैंने स्टार्ट में जस्ट रिवीजन के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोबारा एक दफ़ा सादा लफ्ज़ों में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। एक्सक्यूज़ मी। ऑक्सीडेशन जो है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि अगर कोई हम रिएक्शन ड्रॉ करें जिसमें किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड ऑन हो, जैसे कि ये बेरिलियम है, ग्रुप टू की मेटल है और आयोनाइज होती है +2 चार्ज के साथ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ कर देती है अपने वैलेंस शेल के अल्कलाइन मेटल ऑफ ग्रुप 2। तो इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड करवाई जा सकती है, और अगर करवाई जाए तो हमारे पास एक कंपाउंड, एक ऑक्साइड आएगा, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है, अब यहाँ बेरिलियम के साथ ऑक्सीजन ऐड ऑन हो गई है, तो ये ऑक्सीडेशन है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, यानी इस रिएक्शन में बेरिलियम ऑक्सीडाइज हुई है। और इलेक्ट्रॉन्स के केस में अगर ऑक्सीडेशन की बात करनी हो, तो अगर किसी एलिमेंट से, आयन से या मॉलिक्यूलर कंपाउंड से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हों या वो लूज़ करे, तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर हमने एक रिएक्शन ड्रॉ करें, मिसाल के तौर पर यही जो बेरिलियम है ग्रुप 2 की, इसको हम आयोनाइज कराएं, यानी इसके वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा लें, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। बेरिलियम जो है वो 0 से +2 में आ गई है, यानी प्योर मेटालिक फॉर्म से आयोनाइज हो गई है +2 चार्ज के साथ विद द रिलीज़ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी ऑक्सीडेशन है, यानी बेरिलियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है। और अगर हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है ऑक्सीडेशन की, तो अगर किसी एलिमेंट से या कंपाउंड से या मॉलिक्यूलर कंपाउंड से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो, तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बेरिलियम का एक हाइड्राइड बनाएं ऑफ द नेचर BeH2, तो ये बेरिलियम हाइड्राइड है। अब ये बेरिलियम हाइड्राइड को अगर हम ब्रेकअप करवा लें इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में, यानी बेरिलियम आयन और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम हाइड्राइड से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करवा लिया है, यानी बेरिलियम हाइड्राइड को ब्रेकअप कर दिया है, और इसके नतीजे में हमारे पास बेरिलियम आयोनिक फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। यहाँ बेरिलियम से हाइड्रोजन क्योंकि रिमूव हुई है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है बेरिलियम की। अब इसी तरह से अगर रिडक्शन के केस में चलें या देखें, तो लॉस, पहली डेफिनेशन जो रिडक्शन की है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। इसी बेरिलियम ऑक्साइड को अगर आप ब्रेकअप करवा लें इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में या आयंस में, तो Be+2 और साथ ऑक्सीजन गैस डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड से हमने ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करवा दी और बेरिलियम जो है वो आयोनिक फॉर्म में हमें मिल गया, और ऑक्सीजन जो है एज अ गैस लिबरेट कर गई। तो ये रिडक्शन है बाय डेफिनेशन। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीडेशन है, तो भी लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर ले कोई दूसरी स्पीशी या सब्सटेंस, तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे कि वो एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो गया है।
अब यहाँ हमने जो बेरिलियम है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल से रिमूव करवाए थे, यानी बेरिलियम को ऑक्सीडाइज करवाया था। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 17, जैसे कि मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने वैलेंस शेल में क्लोराइड आयन जो है वो समो ले, यानी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो उसके रिज़ल्ट में क्लोरीन बनेगी गैस Cl2 और ये क्लोराइड आयन है। तो 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को समो लेंगे अपने वैलेंस शेल में, तो फिर जगह दे देंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर की वजह से। मेटालिक करैक्टर इलेक्ट्रॉन लूज़र होते हैं और नॉन मेटालिक करैक्टर जो है ये नॉन मेटल जो है उनका एक करैक्टरिस्टिक ये है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जो है अपने वैलेंस शेल में ऐड कर लेते हैं वैकेंट स्पेसेस में। तो यहाँ क्लोरीन जो है ये एक नॉन मेटल है और ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और ग्रुप 13 से 17 के एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल और नॉन मेटल्स हैं, और ग्रुप 17 के प्योर नॉन मेटल्स हैं, और ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। इसी तरह से ग्रुप 3 और 12 के एलिमेंट्स भी मेटल्स हैं। ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट जो है उनको लाइट मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है वो रीज़नेबली कम है इन कंपैरिजन टू एलिमेंट्स या मेटल्स ऑफ ग्रुप 3 to 12। तो ग्रुप 3 के 12 के एलिमेंट्स को चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हैवी मेटल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिडक्शन है, क्लोरीन जो है ये रिड्यूस हुआ, क्लोराइड आयन रिड्यूस होकर क्लोरीन गैस बन गया। इसी तरह से हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन है। ये लिथियम है ग्रुप 1 का कि लाइट मेटल, इसको अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया जाए तो एक हाइड्राइड बनेगा ऑफ द नेचर LiH, लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम में क्योंकि हाइड्रोजन ऐड ऑन हुई तो लिथियम ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, तो लिथियम हाइड्राइड कंपाउंड का नाम बना। ये जो लिथियम हाइड्राइड है अब जो है लिथियम रिड्यूस होने के बाद बना है, इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं और कहते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस की जब स्टडी की बात आए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करते हैं। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मेटल्स के कॉन्टेक्स्ट में और नॉन मेटल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी। लेकिन बहरहाल जब चार्जेस के लॉस और गेन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन की स्पेसिफिकली, तो फिर एक सीरीज़ जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमने कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो डिज़ाइन करना हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का पता होना या उसके रिलेटेड एलिमेंट्स का अपने जहन में होना ज़रूरी है, पोजीशनिंग का पता होना ज़रूरी है एलिमेंट्स की। अब ये बाय डेफिनेशन है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इज़ अ सीरीज़ और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म है ये अगर हमें समझ आ जाए तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और इसकी इम्पोर्टेंस का भी पता लग जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात है, यानी कौन सा एलिमेंट या कौन सा आयन या कौन सा सब्सटेंस जो है वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स जो है या डिस्चार्ज करने की सलाहियत रखता है सॉल्यूशन में या गेन करने की सलाहियत रखता है। तो फिर हमारे जो सर्किट्स हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हैं
और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और करती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि हमने ऐसे एलिमेंट्स को फिर यूज़ करना होता है अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कंडक्ट करने के लिए, अपनी बैटरीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिनमें एक तरफ जो मेटल या मटेरियल यूज़ होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में उसकी वैल्यू इस तरह की होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ करने की सलाहियत रखता है, जल्दी से जल्दी, मिनिमम एफर्ट के साथ। और जो दूसरा एंड होगा बैटरी का, वहाँ पे हम ऐसा मटेरियल या मेटल यूज़ करेंगे या मेटलॉइड यूज़ करेंगे, यानी सेमी मेटल और यूज़ करेंगे जो वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से गेन करने की सलाहियत रखता हो। तो इस तरह से फिर एक कंप्लीट बैटरी, एक कंप्लीट सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो ज़्यादा जो है वो विजिलेंस से, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा और उसकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एबिलिटी टू डिस्चार्ज और रिटेन इलेक्ट्रॉन्स। Standard electrode potential is the ability of an element or an ion or a molecular compound or a substance, ये सारे नाम इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं। जब हम थोड़ी सी हाई लेवल केमिस्ट्री पे चले जाएं तो फिर अमूमी तौर पर सब्सटेंस की बात होती है केमिस्ट्री में, और फिर इनके जो सब यूनिट्स हैं वो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और एलिमेंट और आयंस हैं, बेसिक यूनिट्स। तो ability to discharge और retain electrons, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हर एलिमेंट का, हर आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करेगा, और इस वेरिएशन की वजह से एक सीरीज़ डिवाइस की है साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, जो कि अवेलेबल है हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी और इंटरनेट में पे भी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अब आप लिखें तो आपको इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट एक देगा, एक सीक्वेंस देगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस अपनी एबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, एबिलिटी टू डिस्चार्ज और रिटेन इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में अरेंज हैं। बाज़ स्ट्रॉन्ग, बाज़ अपना इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से लूज़ कर देते हैं वैलेंस शेल का, बाज़ इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये इस तरह से ये दो सीरीज़ बनती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। एक तरफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे और एक तरफ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरे को, अपने दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से लेने की सलाहियत रखता है। तो जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे से लेने की सलाहियत रखती हैं, तो वो ख़ुद जो हैं वो रिड्यूस होती हैं, तो अगले को उन्होंने ऑक्सीडाइज़ किया। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो नॉन मेटल्स होंगी, ख़ास तौर पे जो ग्रुप 17 की नॉन मेटल है फ्लोरीन, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है या जो फ्लोराइड आयन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो कोई स्पीशी या एलिमेंट लूज़ करे उसको अपने वैलेंस शेल का हिस्सा बना लेती है। इसका एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है फ्लोरीन का, क्योंकि ये ग्रुप 17 का पहला मेंबर है, और जो पहले मेंबर्स होते हैं, स्टार्ट के मेंबर्स होते हैं, उनका एटॉमिक साइज़ स्मॉलर होता है रिलेटिवली नीचे वाले एलिमेंट से। तो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड है वो जनरली इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। तो फ्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, फिर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है, जिसकी वजह से जिसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियस का ऑर्डर ज़्यादा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत हाई है, बहुत हाई है, 4 है, हाईएस्ट है ऑल एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन की, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन करने की सलाहियत या अट्रैक्ट करने की सलाहियत अपनी तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। तो ये फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन कर लेती हैं, और जब ऐड ऑन कर लेती हैं, इजीली ऐड ऑन कर लेती हैं, तो ख़ुद रिड्यूस हो जाती हैं। इसी रिडक्शन की डेफिनेशन है एबिलिटी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो ख़ुद रिड्यूस होगी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर जो है ये स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि बहुत जल्दी जब इलेक्ट्रॉन ये किसी के अट्रैक्ट कर लेगी तो बहुत जल्दी से अगली स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो बेसिकली फ्लोरीन की बात करें या फ्लोराइड आयन की बात करें F- की, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वैल्यू लो से हाई में इंक्रीज़ करें तो जो टॉप मोस्ट पे आपको एलिमेंट या आयन मिलेगा वो फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन है। इसी तरह से बॉटम ऑफ द ग्रुप अगर देखें तो बॉटम ऑफ द ग्रुप में यकीनन कोई मेटल होगी जो इजीली आयोनाइज हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन्स बनाती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो नेगेटिव आयन्स बनाती हैं। तो जो नेगेटिव आयन्स बनाती हैं इनका मतलब ये है कि ये रिच इन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पॉजिटिव आयन्स बनाती हैं वो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं, जैसे कि मेटल्स हैं। तो जो ग्रुप 1 की सबसे पहली मेटल है वो भी अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से लिथियम जो है वो इसके ऑपोजिट में वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम ऑफ ग्रुप 1A Li इसका सिंबल है। इससे लिथियम जो है ये रिड्यूस नहीं होती जल्दी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत इसकी बहुत वीक है। इस वजह से ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जब ये ख़ुद रिड्यूस नहीं होगी तो अगली को ऑक्सीडाइज भी नहीं कर पाएगी इजीली। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और बिल्कुल अगर इसका उल्ट कर दें तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स की जब बात करेंगे तो यहाँ बिल्कुल इसको आप उल्ट करके लिख दें, तो ये जो लिथियम है या लिथियम आयन है +1 के साथ, क्योंकि ग्रुप 1 की मेटल है, लिथियम और Li+, और यहाँ टॉप मोस्ट पे फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन F-। तो ये जो है बिल्कुल इसके अगेंस्ट जो है ये रिवर्स हो जाएगा। पॉइंट ये है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम या लिथियम आयन, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होता है, तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ। इसी के ऑपोजिट फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन जो है ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से रिमूव नहीं करते, ये तो रिड्यूस खुद होते हैं, तो फिर इसकी कैपेसिटी अगले को रिड्यूस करने की जो है वो वीकेस्ट है। और इनके बीच में फिर बाकी एलिमेंट्स अपनी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो हैं वो यहाँ पे जो हैं वो मौजूद हैं। मैंने सिर्फ एक टॉप मोस्ट और एक बॉटम मोस्ट और एक टॉप मोस्ट बताया है। बाकी ये सीरीज़ जो है ये मैं कोशिश करूँगा कि साथ लगा दूँ वीडियो के, बाकी बुक में और नेट इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की अगर आपको जो इसका बेसिक फ्रेम है वो अगर समझ आ गया है तो फिर आपको इसकी समझ आ गई होगी, अफादियत भी इसकी समझ आ गई होगी। जब हम बैटरीज या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स डिज़ाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो एलिमेंट्स की हैं वो बहुत ज़्यादा फिर मैटर करती हैं सर्किट कॉन्स्टिट्यूएंट करने में, बनाने में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखा है डिटेल में, और अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो यूनिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस करता है, और यूनिट्स और apparatus in which electrolysis
takes place. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिटेल देखने से पहले हमें ब्रीफली इस इलेक्ट्रोलिसिस को भी देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज़ ब्रेक डाउन बेसिकली ऑफ एनी स्पीशी एनी सब्सटेंस। केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में सब्सटेंस की बात होगी। ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस in the presence of electric current या in the presence of electrons. तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो बेसिकली ब्रेक डाउन है ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में या चार्ज की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में बेसिकली जो है वो ब्रेक डाउन करवाएं किसी सब्सटेंस को अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन है। अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस की बात हमने छेड़ी है तो इलेक्ट्रोलिसिस का रिडॉक्स रिएक्शन से क्या ताल्लुक़ है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस करता है यानी ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर ये चीज़ जो है ये वाज़े हो जाएगी कि ये इसका रिडॉक्स रिएक्शन से क्या ताल्लुक़ है। तो अब मैं बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसकी बात हमने क्योंकि छेड़ी है तो ये फिर मैं यहाँ पे रब करता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भी इतना ही काफ़ी है। अब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करके उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करते हैं तो फिर ये चीज़ जो है ये अपने अंदर मज़ीद वाज़े हो जाएगी। अब ये एक यूनिट है, ये एक कंटेनर है और इसमें जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बेसिक सा डिवाइस करने लगे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये मैं एक सॉल्यूशन जो है वो दिखा रहा हूँ और मेटल की प्लेट्स दिखा रहा हूँ और बैटरी का सोर्स है और ये एक कंटेनर है कोई भी सॉलिड जो कि डीफॉर्म ना हो और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सपोर्ट करे ऐसे मटेरियल का। तो बेसिकली जिस हमने मटेरियल को ब्रेक डाउन करवाना है वो हमें किस चीज़ वो हमें मोल्टन फॉर्म में मोल्टन या एक्वस होना ज़रूरी है। मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन उस सब्सटेंस का जिसमें से करंट गुजार के हमने अपनी मर्ज़ी की कोई प्रोडक्ट हासिल करनी है वो मोल्टन या एक्वस होना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसमें से करंट पास हो सके। तो ये ज़रूरी बात है पहली। उसमें क्या डिस्पर्स होगा, दो प्लेट्स मेटल की जो क्या किसका काम देंगी, इलेक्ट्रोड्स का। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी बात की है तो यहाँ इलेक्ट्रोड्स वही चीज़ हैं जो मटेरियल है या सब्सटेंस है या मेटल्स हैं जो आयंस को या लूज़ करती हैं या रिटेन करती हैं, विच रिटेन और डिस्चार्ज आयंस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ही बात है। So electrodes are materials which retain or discharge ions in an electrolytic cell. ये हैं वो दो इलेक्ट्रोड्स, एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा। अमूमन ये मेटल्स होती हैं और कार्बन या ग्रेफाइट भी हो सकता है लेकिन बेसिकली सॉलिड मटेरियल होगा और इस तरह का होगा
जो एरोड हो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के साथ साथ, तो भी उसका मास सॉलिड इतना अवेलेबल रहे जो टाइम के साथ कंज्यूम होता रहे, और जो सर्किट की कंटिन्यूटी है या जो ऑपरेशन हम उसमें कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो जल्दी टूटे ना, उसका सिलसिला ख़त्म ना हो। तो अमूमन ये मेटल्स होती हैं, और एक एनोड, एक कैथोड एंड कहलाता है, एक एनोड एंड कहलाता है। जो नेगेटिव एंड है या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एंड है उसको कैथोड कहा जाता है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कहा जाता है। तो जो अगली बात इलेक्ट्रोड्स की अगर हम करें तो वो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोड इज़ कैथोड। कैथोड इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यू कैन से, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बैटरी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही होती है, इसलिए मैंने बैटरी का वर्ड भी बोल दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और जो एनोड है वो पॉजिटिव एंड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, एंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। It is the positive terminal or end of an electrolytic cell। मैं ई सेल लिख रहा हूँ। तो कैथोड is the negative terminal of the battery or an electrolytic cell, anode is the positive end of the electrolytic cell connected to the external battery का सोर्स। जब हमने सिस्टम को रन करना होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, तो करंट का एक्सटर्नल सोर्स होना तो ज़रूरी है। और एक बाज़ ऐसे सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम होते हैं जिनमें एक दफ़ा स्टार्ट करवा के बैटरी के सोर्स से, तो फिर वो सिस्टम जो है वो ख़ुद ही चैनलाइज हो जाता है। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज़ और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन गेन होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ जगहों पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कंटिन्यूस एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स होना ज़रूरी है। जनरली ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि हमें जो सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं उनमें हमें एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स साथ चाहिए होता है। तो यहाँ पे कैथोड और एनोड की जो बात की है, तो ये जो कैथोड एंड है ये वो एंड है बैटरी का या इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जिस पे रिडक्शन टेक प्लेस करती है, और एनोड वो एंड है जिस पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करती है। और ये दोनों बातें बहुत अहम हैं रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऑक्सीडेशन की अगर रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात कर रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ऑक्सीडेशन जो है वो टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो दो ही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन जो है वो टेक्स प्लेस करती है एट एनोड, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एट एनोड, एंड रिडक्शन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place at cathode। अब हम इसको थोड़ा सा किसी इलेक्ट्रोलिसिस के रेफरेंस से ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड को देखते हैं, ताकि ये बात जो है ये मज़ीद खुले हम पर। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं ब्राइन सॉल्यूशन का, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, पानी में नमक या नमक में पानी का,
NaCl के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं अगर, यानी एज्यूम करें कि ये पानी है नमक मिला, जिसमें क्या होंगे फिर Na के आयंस होंगे और क्लोरीन के या क्लोराइड के आयंस होंगे। तो ये NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, इसको ब्राइन कहा जाता है आम अल्फाज में। अब इसमें से अगर करंट गुजार के हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। दो प्रोडक्ट्स हासिल की जा सकती हैं। एक जो आयंस हैं सोडियम के, ये डिपॉज़िट हो जाएंगे कैथोड पे और इलेक्ट्रॉन गेन करके यानी रिड्यूस होके, तो ये रिडक्शन हो जाएगी और इसके नतीजे में आपको वक्त के साथ साथ ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन जो हैं गेन करके रिड्यूस होंगे और यहाँ इस प्लेट पे, मेटल की प्लेट पे डिपॉज़िट होते जाएंगे और फिर जब ये मास इसका एक्यूमुलेट हो जाएगा काफ़ी सारा, तो फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, पॉलिश कर लिया जाएगा, यूटिलाइज़ किया जाएगा फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए या किसी भी यूज़ के लिए। तो बेसिकली, और दूसरा जो है वो क्लोराइड आयन से हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्लोरीन गैस। यही हासिल होता है जब हम एक्वस ब्राइन सोल्यूशन का, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं। तो अब यहाँ देखिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात के हवाले से बताऊँ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड पे होता है, यानी ऑक्सीडेशन। तो अब जब सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका होगा, क्लोराइड आयंस का। जो क्लोराइड आयंस हैं इस सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ये एनोड के एंड की तरफ मूव करेंगे और अपने दो इलेक्ट्रॉन्स शेड करते जाएंगे, दो क्लोराइड आयंस, और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस का बनता जाएगा जो यहाँ कंटेनर के किसी एंड पे एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। इसी तरह से कैथोड के एंड पे ये सोडियम आयंस पॉजिटिव हैं तो इस एंड पे अट्रैक्ट होंगे, क्लोराइड आयंस इस नेगेटिव थे तो पॉजिटिव एंड पे अट्रैक्ट होके क्लोरीन गैस बनते गए। जो ऑक्सीडेशन हुई, ये ऑक्सीडेशन है एनोड पे। ब्राइन एक्वस सोल्यूशन की, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन की। और इसी तरह से जो रिडक्शन है वो किसकी होगी, फिर सोडियम प्लस आयंस की, जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ये नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रही है क्लोरीन एनोड पे, वो जब ट्रैवल करते जाएंगे इस सर्किट पे कैथोड की तरफ, तो उनको ये सोडियम के आयंस यहाँ गेन करने के साथ साथ सॉलिड के तौर पर प्लेट पे सोडियम आयंस डिपॉजिट होते जाएंगे एज सोडियम मेटल, Na और सॉलिड सोडियम मेटल। तो ये दो सोडियम जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स, दो सोडियम के आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सोडियम सॉलिड, यहाँ भी 2 मोल्स आएगा। ये बैलेंस भी हो गई हमारी रिडक्शन की इक्वेशन। ये है रिडॉक्स रिएक्शंस, ये है रिडॉक्स रिएक्शंस की सिमेट्री का और इनका तरीका। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक जो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड होता है, उसके नतीजे में हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं अपनी मर्ज़ी की, यूजुअली इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की, यूजुअली मेटल्स की प्योरीफिकेशन या मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की बात ही की जाती है, और साथ बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर जैसे यहाँ क्लोरीन गैस मिल गई तो ये भी फिर यूटिलाइज हो जाती है। और रिडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली कैरी ऑन होते हैं हमेशा, यानी अगर एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है तो गेनर भी वहीं पे मौजूद है जो अपनी ज़रूरत के तहत उनको गेन करके तो फिर जो है एक यूज़फुल प्रोडक्ट, जैसे इस केस में सोडियम मेटल जो कि इंडस्ट्रियली काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम हासिल करते हैं।